फेंग हुआंग, सद्भाव का शुभ चिन्ह। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौराणिक पक्षी की जो चीन की प्राचीन कथाओं में सद्भाव और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसे फेंग हुआंग कहते हैं, जिसे अक्सर चीन का फिनिक्स अभी कहा जाता है। ये पक्षी सिर्फ एक मिथकीय जीव नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश लेकर आया है, न्याय और सद्भाव के समय की शुरुआत। फेंग हुआंग का परिचय और पृष्ठभूमि। फेंग हुआंग चीन के प्राचीन मिथकों में अमर और दिव्य पक्षी है। इसकी छवि अक्सर एक रंगीन, भव्य और गरिमामय पक्षी के रूप में दिखाई जाती है, जो नए युग की शुरुआत का सूचक माना जाता है। ये पक्षी न केवल सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वो उस समय प्रकट होता है जब धरती पर न्याय और धर्म की विजय होती है। उसके आने का अर्थ होता है शांति का शासन स्थापित हुआ है और सब कुछ ठीक हो रहा है। कहानी की शुरुआत। नया युग और फेंग हुआंग का उदय। चीन की प्राचीन कहानियों में कहा गया है कि जब कोई राजा या शासक धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, तब फेंग हुआंग उस राज्य में प्रकट होता है। जैसे ही वो पक्षी आकाश में अपनी भव्य उड़ान भरता है, वहां के लोग समझ जाते हैं कि एक नया युग प्रारंभ हो चुका है, जहां सभी के लिए न्याय होगा, जहां लोग बिना भय के जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये पक्षी नए युग का ताज पहनाता है। एक प्रकार से वो नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। इसलिए पुराने जमाने में राजा या शासक का न्यायप्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उनके शासन में ही फेंग हुआंग का आविर्भाव होता था। संघर्ष और संकट। जब असामंजस्य छा जाता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अधर्म और अन्याय की छाया फैलती है, जब शासक अपने स्वार्थ में फंस जाते हैं, जनता के हित की अनदेखी करते हैं, तब फेंग हुआंग का प्रकाश मंद पड़ जाता है। उसका स्वरूप अस्पष्ट हो जाता है या वो पूरी तरह से प्रकट ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि शासन में असामंजस्य, कलह और अन्याय व्याप्त है। ऐसे समय में लोग भयभीत हो जाते हैं, समाज में अराजकता फैल जाती है और आम जनता का विश्वास खो जाता है। ये एक संकेत होता है कि शासन व्यवस्था सही दिशा में नहीं है और सुधार की आवश्यकता है। कहानी का ट्विस्ट। न्याय के पुनः प्रवर्तन से वापसी। फेंग हुआंग की वापसी तब होती है जब शासक या शासन व्यवस्था अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से करने लगती है। जब वे न्याय को स्थापित करते हैं, लोगों के कल्याण की सोचते हैं और अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब ये दिव्य पक्षी फिर से प्रकट होता है। उसकी भव्यता और चमक फिर से आसमान को रोशन करती है। ये दर्शाता है कि केवल सही और न्यायपूर्ण शासन से ही सद्भाव का युग फिर से स्थापित हो सकता है। फेंग हुआंग की वापसी एक तरह से लोगों और शासकों को ये संदेश देती है कि सद्भाव और शांति के लिए सदाचार का होना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा। सद्भाव में ही स्वर्ग और पृथ्वी का मेल। फेंग हुआंग की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सद्भाव और न्याय से ही स्वर्ग और पृथ्वी का मेल संभव होता है। जब न्याय होता है, तब लोग खुशहाल होते हैं, समाज में शांति होती है और प्रकृति भी अपने सामंजस्य में रहती है। ये एक सुंदर संदेश है कि सदाचार से ही संसार में संतुलन संभव है। वास्तविक जीवन में इसके उदाहरण। इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला माना गया, जैसे चीन के महान सम्राट कांगशी, जिनके शासन में देश में शांति और समृद्धि आई थी। उस समय कहा जाता है कि फेंग हुआंग की छवि अधिक दिखाई देती थी और लोग उसे शुभ संकेत मानते थे। आज के समय में भी हम कह सकते हैं कि जब कोई देश या समाज न्याय और सद्भाव के रास्ते पर चलता है, तब वहां की जनता खुशहाल होती है और विकास की राह पर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार की कहानी हमें फेंग हुआंग के माध्यम से मिलती है। व्यावहारिक सीख। हम सबके जीवन में भी न्याय और सद्भाव की बहुत आवश्यकता है। चाहे परिवार हो, समाज हो या देश, जब तक हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तब तक खुशहाली और शांति बनी रहेगी। फेंग हुआंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि एकत्रित और न्यायपूर्ण प्रयास से ही हम अपने जीवन में
और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो मित्रों, फेंग हुआंग केवल एक पौराणिक पक्षी नहीं है, बल्कि वो सद्भाव, न्याय और नई शुरुआत का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सही शासन और न्यायप्रियता से ही हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और इससे हमें अपने जीवन में न्याय और सद्भाव के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।